आज हम जानेंगे ट्रैक गेज के बारे में। रेलवे में जो ट्रैक गेज होता है, ट्रैक गेज, जो लोग भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उन्होंने गेज के बारे में पढ़ा होगा। उसके अलावा जो लोग रेलवे में काम कर रहे हैं, रेलवे से जुड़ी अलग अलग संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वो भी जानते होंगे कि ट्रैक गेज जो हो रेलवे में वो बीजी ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक में यूज़ होता है। लेकिन आज मैं आपको उसके बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं रहेगा कि ट्रैक गेज या गेज रेलवे में क्या होता है। आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे, बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं गेज। गेज क्या होता है? गेज मतलब होता है माप, हिंदी में उसे कहते हैं माप। अभी इसको इस तरह समझिए, ये एक चाबी है। ऐसी बहुत सारी चाबियां हैं जिनकी लेंथ हमें सेम चाहिए, तो हमने इस लेंथ से इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया। इस चाबी की लेंथ कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए ये होगी करीब 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की चाबी है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर को हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया। इसी 5 सेंटीमीटर से हम जोड़ कर बाकी चीज़ों को देखेंगे, तो ये स्टैंडर्ड को हम कहते हैं गेज। ठीक है, ये गेज बन गया हमारा। अब दूसरी चाबी लेंगे, कोई दूसरी चाबी को देखेंगे, 5 सेंटीमीटर की है, ओके, गेज के अकॉर्डिंग है। 5 सेंटीमीटर से कम है मतलब गेज से कम है, तो इसको बोलते हैं हम गेज। गेज की जनरल डेफिनेशन है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फील्ड में यूज़ होने वाली टर्म है गेज। लेकिन जब हम रेलवे में गेज की बात करते हैं तो रेलवे में होता है ट्रैक गेज। रेलवे में ट्रैक गेज कैसा यूज़ होता है? रेलवे में रेल की पटरियाँ होती हैं, रेल ट्रैक होता है, उसमें 2 लाइंस होती हैं, 2 रेलवे लाइंस होती हैं। अब दोनों रेलवे लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के बीच का मिनिमम पैरेलल डिस्टेंस जो है, दोनों रेल के बीच का मिनिमम पैरेलल डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं ट्रैक गेज। ये जो रनिंग सरफेस है, ये रनिंग सरफेस होती है। रेलवे की जो अंदर वाली लाइन है, रेलवे लाइन की जो अंदर वाली, जो रेल के अंदर वाली सरफेस है, उसमें जो व्हील का फ्लैंज है वो ऐसे चिपक कर चलता है, तो उसको हम बोलते हैं रेलवे की रनिंग फेस। और ऊपर वाली फेस को बोलते हैं टॉप सरफेस। रनिंग सरफेस, टॉप सरफेस, ठीक है। तो ये रनिंग फेस मिनिमम डिस्टेंस पैरेलल ऐसे नहीं मेज़र करना है, ऐसे नहीं मेज़र करना है। पैरेलल डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो रेलवे लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रेलवे गेज में रेल के दोनों रेल के रनिंग सरफेस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं रेलवे ट्रैक गेज। उसको ट्रैक गेज कहते हैं, ठीक है। और वो हम कैसे नापते हैं? ये जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस से 14 mm नीचे, टॉप सरफेस से 14 mm नीचे गेज नापा जाता है। ऊपर से थोड़ा सा कर्व हो सकती है, इसलिए हम नीचे नापते हैं, 14 mm नीचे हम सरफेस नापते हैं। ये हो गया रेलवे ट्रैक गेज। अब रेलवे ट्रैक गेज है, ये 3 तरह के गेज होते हैं जो कि ज़्यादातर हमारे इंडियन रेलवे में यूज़ होते हैं। एक ब्रॉड गेज है जो कि 1676 mm का है, 1676 mm का जो है वो रेलवे ट्रैक गेज यूज़ होता है। उसके अलावा उसका हम बोलते हैं ब्रॉड गेज, ठीक है। सबसे पहले जो यूज़ होता था छोटी गाड़ी, छोटी रेल लाइन, जिसको हम छोटी लाइन भी कहते थे, उसमें जो ट्रैक गेज यूज़ होता था वो 676 सेंटीमीटर का यूज़ होता था, 675 सेंटीमीटर का यूज़ होता था। तो उस समय उसका ट्रैक गेज था 675, उसको हम कहते हैं नैरो गेज। एक और है नैरो गेज जो कि पहाड़ों में यूज़ होती है, बहुत संकरे रास्तों के लिए यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं, वो 600 mm का, वो भी नैरो गेज है, उसको हम स्पेशल नैरो गेज कहते हैं। तो वो 600 mm की है ट्रैक गेज। उसके बाद फिर एक है मीटर गेज, जो 1 मीटर की लेंथ की जो रेलवे लाइन रहती थी, 1 मीटर लेंथ का जिसका ट्रैक गेज होता था, उस रेलवे लाइन को हम नैरो गेज, मीटर गेज कहते थे। नैरो गेज हो गई, मीटर गेज हो गई। उसके अलावा एक और गेज है जो स्टैंडर्ड है भारतीय रेलवे में,
उसे हम कहते हैं ब्रॉड गेज, क्योंकि वो ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है। किससे चौड़ा है? वो चौड़ा है अपना जो 1 मीटर की जो लाइन है, 1 मीटर गेज है, उससे ज़्यादा चौड़ा है। तो मीटर गेज से चौड़ा होने के कारण उसको ब्रॉड गेज कहते हैं। वही हमारी इंडियन रेलवे में, भारतीय रेल में स्टैंडर्ड गेज है। स्टैंडर्ड गेज अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि स्टैंडर्ड गेज जो है 1430 mm, 1435 mm होता है। ये अपना लंदन में यूज़ होता है, जो ब्रिटिश रेलवे है उसमें यूज़ होता है, और भी अलग अलग रेलवे हैं, रशियन रेलवे है, अमेरिकन रेलवे है, उसमें यूज़ होता है। तो ये स्टैंडर्ड गेज वहाँ यूज़ होता है। ब्रॉड गेज, जो भारत का ब्रॉड गेज है, वो 5 फीट 6 इंच का है, मतलब कि 1676 mm का है, 1676 का है। तो 1676 mm का ब्रॉड गेज ही स्टैंडर्ड गेज है भारतीय रेलवे के लिए। अभी ये तो बात हो गई ट्रैक गेज की। उसके अलावा भी गेज होते हैं, जैसे कि एक लोडिंग गेज है, एक कंस्ट्रक्शन गेज है। तो लोडिंग गेज वो होता है कि ट्रैक के ऊपर कितना मैक्सिमम लोड हम रख सकते हैं, लोड का साइज कितना मैक्सिमम रख सकते हैं। ये ट्रैक है, ट्रैक का गेज तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन ट्रैक के ऊपर जो हमने लोड रख दिया वो रेलवे लाइन से कितना बाहर जा सकता है, मतलब उसकी टोटल चौड़ाई रेलवे की जो सेंटर लाइन है उससे कितने ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है। तो टोटल चौड़ाई जो उसकी ब्रेथ हो गई, टोटल हाइट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1 किलोमीटर लंबा, 100 मीटर लंबा, 200 मीटर लंबा, कैसा भी लोड रख रहे हैं रेलवे के ऊपर, ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। उसके लिए हम एक जो गेज रखे हुए हैं वो 4140 mm का होता है, कुछ करीब 4 मीटर के ऊपर का है, और इसमें 3500 कुछ mm का है, 3.5 मीटर के आसपास है। उसकी रीडिंग आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। तो उसे हम कहते हैं लोडिंग गेज, ठीक है, वो हो गया लोडिंग गेज। अभी एक होता है कंस्ट्रक्शन गेज। तो कंस्ट्रक्शन गेज मतलब लोडिंग गेज जो है, मतलब कि ये जो हाइट हो गई, ये हाइट हो गई और ये ब्रेथ हो गई, ये जो है हमारा रखा हुआ है लोड, ट्रेन के ऊपर लोड रखा है, उसकी एक हाइट है और एक लेंथ है, ये हो गया ब्रेथ है, ये हो गई उसकी लोडिंग गेज। लेकिन अभी हमने ब्रिज बना दिया उससे छोटा, तो वो जाके ब्रिज में फंस जाएगी। तो ब्रिज जो है इससे ऊपर बनना चाहिए। रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ब्रिज बना है वो इतना ऊपर होना चाहिए जो कि लोडिंग गेज से ऊपर हो। तो लोडिंग गेज से कुछ मार्जिन रखकर हम एक गेज बनाते हैं जो कि इससे थोड़ा ऊपर रहता है, वहाँ ब्रिज बन सकता है, उससे नीचे नहीं आ सकता, और साइड से भी ब्रेथ में भी ज़्यादा दोनों तरफ गैप छोड़कर। तो लोडिंग गेज पर ही कुछ टॉलरेंस रखकर हम कंस्ट्रक्शन गेज बनाते हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो इतना एरिया, लोडिंग गेज का एरिया, और उतना मार्जिन छोड़कर फिर आगे कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन गेज। तो आज हमने जाना लोडिंग गेज के बारे में, कंस्ट्रक्शन गेज के बारे में और रेलवे ट्रैक गेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप बने रहिए। बहुत सारी रेलवे के बारे में जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो छुपे हुए ज्ञान है रेलवे का, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे सपोर्ट की उम्मीद है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें उत्साह मिले कि ऐसी चीज़ें हम लेके आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।